जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। किसी को भी डिग्रेड ना करें, अगर वो हारे भी हैं तो उनको अप्रिशिएट करें कि नहीं इंशाल्लाह तुम नेक्स्ट टाइम तुम जीतोगे, तुम अच्छा करोगे। तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। जो बंदा सेकंड आता है या हार जाता है, दुनिया उसका या तो मजाक उड़ाती है या उसको बिल्कुल ही भूल जाती है। हमारे यहाँ सोसाइटी में जो बंदा कामयाब हो जाता है, ठीक है, सब उसको पूछ रहे होते हैं कि ये बंदा कामयाब है, ये बंदा कुछ बोल रहा है तो सोच समझ के बोल रहा है, इसकी बात में वजन है। सही है, ठीक है। अब जो बंदा कामयाब ही नहीं है वो कुछ भी बोलता रहेगा, उसकी बात में वजन ही नहीं होता। उस चीज़ का खर्चा उठा सकता है तो फिर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यार इसकी बात मान लो क्योंकि नोट आएगा। कामयाबी और नाकामी ये ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है, इंसान के हाथ में नहीं। इंसान के हाथ में क्या है? मेहनत है। अब देखें होता क्या है कि किसी इंसान को कामयाबी जल्दी मिल जाती है, किसी इंसान को कामयाबी देर से मिलती है। जो बंदा हार जाता है, जो बंदा मेहनत करके हार जाता है, तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो। जाना ये जाता है कि जो इंसान फर्स्ट आया उसको देखते हैं, जो इंसान सेकंड आया उसकी कोई वैल्यू नहीं। देखिए ना, इसकी मिसाल तो इस तरीके से है कि असद भाई आप मुझे एक चीज़ ये बताएं कि चांद पे पहला कदम रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और मुझे ये बताएं कि दूसरा बंदा कौन था? असद नवाबजादा। दूसरे बंदे को जो है ना वो कोई नहीं याद रखता। और हमारी सोसाइटी के अंदर भी यही मामला है कि मतलब यार जो बंदा हार जाता है उसको जो है ना वो डिग्रेड किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। वो क्रिकेट मैचेस की मिसाल ले लें कि भाई दोनों टीम्स फाइट कर रही होती हैं, एट टाइम्स ऐसा होता है कि लास्ट बॉल पे जो है ना वो रिजल्ट डिसाइड हो रहा है, बात होती है और उनके स्किल्स की भी बात होती है कि कौन किस तरीके से खेला, लेकिन मेहनत दोनों ही करते हैं। लोग अपनी फील्ड में बड़े कामयाब होते हैं, ठीक है, मगर वो लोगों की नज़र में कामयाब नहीं होते। घर वाले कहते हैं कि इससे अच्छा नौकरी कर लो, जाके इससे अच्छा वो काम कर लो, क्योंकि हमें चाहिए फॉरेन रिजल्ट्स। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीजन 2 और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबजादा। भाइयों और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबजादा का सलाम। सही है असद भाई, इन्होंने आपका सलाम तो कबूल कर लिया। आप मुझे ये बताएं कि आज कौन से सोशल इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं? खुरम भाई, आज का हमारा टॉपिक का नाम बड़ा मज़ेदार है। अच्छा, जानेंगे आप बता दें। जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। अच्छा, मतलब यार असद भाई ऐसा ही होता है ना कि मतलब जो बंदा जो है वो कामयाब हो जाता है लोग उसको याद रखते हैं, और जो बंदा हार जाता है सब उस पर लान तान करते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है खुरम भाई। लान तान तो थोड़ा एक बहुत हार्श वर्ड हो जाएगा, फिर मगर हम थोड़ा इसको फनी वे में समझाएंगे। अच्छा, कि जाहिर सी बात है, बंदर हम किसको बोलते हैं? जानवर को। जानवर को बोलते हैं ना, इंसान को भी तो हम बंदर बोलते हैं ना। हाँ, कि ये बंदा बंदर है। हाँ, मतलब एक फनी वे में उसको बोलते हैं। बोलना नहीं चाहिए हमें, मगर कहने का मकसद ये है कि जो बिल्कुल नालायक होता है उसको हम बोलते हैं बंदर। अच्छा, ऐसे ही है ना? हाँ ऐसा ही है। जो बंदा सेकंड आता है या हार जाता है, दुनिया उसका या तो मजाक उड़ाती है या उसको बिल्कुल ही भूल जाती है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि हम क्या मिसाल दे सकते हैं? खुरम भाई, हमारे यहाँ सोसाइटी में जो बंदा कामयाब हो जाता है, ठीक है, सब उसको पूछ रहे होते हैं, ठीक है, कि यार इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढो, ठीक है, अच्छा, इसके लिए कोई अच्छा जो है वो घर देखो, ठीक है, इसके लिए शिफ्ट कर दें वहाँ। कहने का मकसद ये है कि अगर बंदा कहता है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर लोग देखते हैं यार ये अफोर्ड कर सकता है, तो भाई उसके लिए फिर लोग मेहनत भी करते हैं। हाँ, कि ये बंदा कामयाब है, ये बंदा कुछ बोल रहा है तो सोच समझ के बोल रहा है, इसकी बात में वजन है। सही है, ठीक है। अब जो बंदा कामयाब ही नहीं है वो कुछ भी बोलता रहेगा, उसकी बात में वजन ही नहीं होता। हाँ, मतलब यार ऐसा ही होता है कि एक मिसाल है कि जो बंदा अफोर्ड कर सकते हैं सारी चीज़ें, मतलब उस चीज़ का खर्चा उठा सकता है, तो फिर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यार इसकी बात मान लो क्योंकि नोट आएगा। सीधी बात है ना? ऐसे ही मतलब हमें भी फायदा होगा इसका काम कराने में, हो सकता है कुछ लोग जो है ना वो कमीशन भी ले लें। ऐसे ही तो होता है। तो खुरम भाई देखें, ये वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखें कामयाबी और नाकामी ये ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है, इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान के हाथ में क्या है? मेहनत है। अब देखें होता क्या है कि किसी इंसान को कामयाबी जल्दी मिल जाती है, किसी इंसान को कामयाबी देर से मिलती है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर एक बंदे को कामयाबी नहीं मिली हो तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो, ठीक है, उसको डिग्रेड करना शुरू कर दो। क्या नहीं, तुम तो बंदर हो, तुमने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, तुमने अपनी ज़िंदगी के साल बर्बाद कर दिए, कुछ भी किया। अच्छा, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें कि वो बंदा अपने पास से कुछ सीखा है
उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स आई हैं, वो कुछ कर भी रहा है ज़िंदगी में, नहीं कर रहा। कुछ लोग होते हैं, हमने एक टॉपिक भी किया था लेज़ी से, कि कुछ लोग होते हैं बहुत लेज़ी आपको क्रेज़ी कर देगा, ठीक है। हमने एक टॉपिक भी किया था, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, कि हम उनकी बात नहीं कर रहे जो बंदे बिल्कुल लेज़ी होते हैं, हम बात उनकी कर रहे हैं जो बंदे मेहनत करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, इसके बाद भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। कहने का मकसद ये है कि देखें, जो बंदा जीत जाता है, ठीक है, उसको तो आप जाहिर सी बात अप्रिशिएट करें, मगर जो बंदा हार जाता है, जो बंदा मेहनत करके हार जाता है, तो उसको भी अप्रिशिएट करें, उसको डिग्रेड नहीं करें, उसको थल्ले नहीं लगा दे कि नहीं यार तुमसे नहीं हुआ। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जाना ये जाता है कि जो इंसान फर्स्ट आया उसको देखते हैं, जो इंसान सेकंड आया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब देखिए ना, इसकी मिसाल तो इस तरीके से है कि असद भाई, आप मुझे एक चीज़ ये बताएं कि चांद पे पहला कदम रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और मुझे ये बताएं कि दूसरा बंदा कौन था? असद नवाबजादा। वही बात हो गई ना, मतलब कि देखें, ये तो उन्होंने मजाक के तौर पे समझाया, लेकिन ये नहीं गए चांद पे, ये यहीं हैं। और मैं ख्वाबों में गया हूँ। अच्छा, ख्वाबों में गए, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि देखिए, मतलब दूसरे बंदे को जो है ना वो कोई नहीं याद रखता। और हमारी सोसाइटी के अंदर भी यही मामला है कि मतलब यार, जो बंदा हार जाता है उसको जो है ना वो डिग्रेड किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये नहीं देखते कि भाई इस बंदे ने कितनी मेहनत की है। जैसे कि आप जो है ना वो क्रिकेट मैचेस की मिसाल ले लें कि भाई दोनों टीम्स फाइट कर रही होती हैं, एट टाइम्स ऐसा होता है कि लास्ट बॉल पे जो है ना वो रिज़ल्ट डिसाइड हो रहा होता है। फुटबॉल मैचेस की मिसाल ले लें, 90 मिनट सारे खिलाड़ी भाग ही रहे होते हैं, अब एक गोल किसी टीम का हो गया, ये नहीं है कि यार वो बेचारे हारे हैं तो उन्होंने मेहनत नहीं की, वो लक की भी बात होती है और उनके स्किल्स की भी बात होती है कि कौन किस तरीके से खेला, लेकिन मेहनत दोनों ही करते हैं। और किसी को डिग्रेड करना और मजाक उड़ाना उसका और उसको बंदर कहना, ये गलत है। असद भाई, इसके हवाले से कोई और मिसाल देना चाहेंगे? खुरम भाई देखें, एक तो सबसे बड़ा मसला हमारी सोसाइटी में ये है कि लोग जो है ना, लोगों ने अपना एक जीतने का या एक सक्सेस का ना एक पैरामीटर डिसाइड किया हुआ है कि भाई अगर ये बंदे के पास ये चीज़ है ना तो ये बंदा सक्सेसफुल है, ये बंदा विनर है, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग अपनी फील्ड में बड़े कामयाब होते हैं, ठीक है, मगर वो लोगों की नज़र में कामयाब नहीं होते, क्योंकि लोगों का जो पैरामीटर है सक्सेस का वो डिफरेंट है। वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार इस बंदे के पास तो इतना पैसा है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना बड़ा घर है, माशाल्लाह नौकर चाकर है, ये बंदा कैसे कामयाब है। हालांकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होगा, मगर फिर भी उस बंदे को बातें सुना के कंपेयर करके उस बंदे को इतना डिग्रेड कर देंगे, फिर वो जाएगा शॉर्टकट के चक्कर में। अब वो शॉर्टकट के चक्कर में कुछ उल्टे सीधे काम उसने खुदा ना खास्ता कर लिए, वो बातें अलग सुनने को मिलेंगी। मतलब होता क्या है कि इंसान को प्रोवोक कौन करता है? कौन करता है? दूसरे लोग करते हैं, घर वाले करते हैं। घर वालों में कौन करता है? आप बोलेंगे। मैं नहीं बोल रहा, एक मिसाल हम दे रहे हैं। आप बोलेंगे। देखें, जजमेंटल नहीं होते, मगर ये हम लाते वही चीज़ें हैं जो घर में हो रही होती है, और ये हकीकत बात है कि देखें प्रेशर होता है, इसका होता है घर वालों की तरफ से होता है। देखें, अगर आप जो है बैचलर हैं तो ऑब्वियसली फिर माँ बाप का होता है। अच्छा। अगर आप बैचलर नहीं हैं तो फिर आपको पता है बेगमात का होता है कि भाई हमें पैसे चाहिए, हमें जो है ज्वेलरी चाहिए, हमें जो है अच्छे कपड़े चाहिए। तो वो क्या होता है, कंपैरिजन जब शुरू हो जाता है तो फिर वो बेचारा बंदा अगर 2 लाख भी कमा रहा हो, 1.5 लाख भी कमा रहा हो, तो उसका कंपैरिजन करा हो जा रहा होता है 6-7 लाख वाले से, 8 लाख वाले से। हालांकि पाकिस्तान में या नॉर्मल अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो 2-3 लाख रुपए एक अच्छी अमाउंट समझी जाती है, मगर फिर भी उसके बाद भी उसको अगर ताने सुनने को मिले कि नहीं यार तुम तो लूज़र हो, वो वाला बंदा देखो कितनी जल्दी आगे निकल गया। ये जो वर्ड होता है ना कि वो देखो कितनी जल्दी आगे निकल गया, तुम यहाँ रह गए, ये इंसान को अंदर से मार देता है। हाँ भाई, ऐसा ही होता है ना। देखिए, एक इंसान जो है वो पूरी मेहनत कर रहा है, अब क्या होता है कि कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि भाई वो आगे निकल गए, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने ये मामला कर दिया, तुम ये भूल गए, तुमने इस चीज़ को सही तरीके से नहीं किया। मतलब यार ये चीज़ तो गलत है ना भाई, ऐसा ही है या नहीं? ऐसा ही है खुरम भाई। देखें, कौन करता है ये? आपको याद आ रहा है कोई बंदा? खुरम भाई सब करते हैं। अच्छा। उसमें आपके घर वाले भी आ जाते हैं, आपके कलीग्स भी आ जाते हैं, आपके दोस्त अहबाब भी आ जाते हैं, सब आते हैं। चाहिए, ठीक है। तो खुरम भाई बात सारी है कि हम लोग जो है ना बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। हमने एक टॉपिक भी किया था, डोंट गेट जजमेंटल, लिंक आपको पुश हो रहा होगा, ज़रूर जाके देखिएगा। तो हम जजमेंटल हो जाते हैं कि हम ना अपनी तरफ से एक इमेजिनेशन करना शुरू कर देते उस बंदे के बारे में
कि यार ये बंदा ऐसा ही होगा, ये बंदा वैसा ही होगा, ये बंदा कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, इसने पहले भी जो है वो कुछ ना कुछ किया होगा ख़राब, तभी अभी जाके ज़िंदगी ख़राब हो रही है। मैंने शुरू में जैसे बताया आपको कि देखें, किसी इंसान को कामयाबी जल्दी मिलती है, किसी इंसान को कामयाबी देर से मिलती है। किसी को भी उसकी कामयाबी पे या उसकी नाकामी पे जज ना करें। हाँ, उसकी मेहनत पे आप जाहिर सी बात है सवाल उठा सकते हैं, अगर आप बहुत उसके करीब हैं, आप उसकी बीवी हैं, शौहर हैं, भाई हैं, बहन हैं, माँ बाप हैं, मगर उसके बाद भी आप उसको जज नहीं कर सकते। मेहनत पे सवाल उठा सकते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। खुरम भाई देखें, मेहनत पे क्यों सवाल मैं आपको उठाएंगे? एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हाँ खुरम भाई देखें, एक बंदा जो है, हाँ, ठीक है, वो 8 महीने से एक चीज़ कर रहा है, अच्छा, ठीक है, सही है। अब उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, हाँ ठीक है, तो घर वाले क्या बोलेंगे? पैसे कहाँ है, हाँ, पैसे कहाँ है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब उस बंदे को पता है कि यार इस मेहनत के फल आने में टाइम लगेगा, सही है, जाहिर सी बात है वो उस फील्ड में है ना, उसको पता है सही है। कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। एग्जैक्टली, अब वो घर वालों को कौन समझाए? घर वाले नहीं समझा सकता। घर वाले कहते हैं कि इससे अच्छा नौकरी कर लो जाके, इससे अच्छा वो काम कर लो, क्योंकि हमें चाहिए फॉरेन रिजल्ट्स। देखिए, फॉरेन रिजल्ट्स किसी को भी नहीं मिलते। सही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? सोल्यूशन यही है खुर्रम भाई, देखें, किसी को भी डिग्रेड ना करें, ना उसकी कामयाबी पे करें कि यार तुम्हारे पास इतना पैसा आया तो आया कहाँ से, ना उसकी नाकामी पे करें कि तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है। देखें, दुनिया तो बोलती है, सही है, मगर जो करीब के लोग हैं, ठीक है, हम पूरी दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते, मगर जो लोग हमें समझते हैं, कम से कम उन लोगों को तो बोल सकते हैं जो करीब हैं किसी के, तो क्योंकि उनके बोलने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, दुनिया के बोलने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इंसान को। अगर वो लोग भी किसी अपने को डिग्रेड करेंगे उसकी कामयाबी पे या उसकी नाकामी पे, तो वो चीज़ इंसान को बहुत हर्ट करती है। तो कोशिश करा करें कि लोगों को अप्रिशिएट करें, अगर वो हारे भी हैं तो उनको अप्रिशिएट करें कि नहीं, इंशाल्लाह तुम नेक्स्ट टाइम तुम जीतोगे, तुम अच्छा करोगे। सही है। तो असद भाई मुझे बताएं कि इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? खुर्रम भाई, मैसेज यही है कि चाहे कोई बंदा हारे या जीते, लोगों के साथ बिहेवियर एक सा रखें। सही है। तो खैर, कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि बस छोटी सी बात याद रखें कि तुम जीतो या हारो, सुनो, हमें तुमसे प्यार है। मतलब ये बात हो गई ना ऐसे मतलब देखें ना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और जो है ना उसकी स्ट्रगल होती है पीछे, तो ये चीज़ जो है ना इस चीज़ को समाप्त कर देती है कि भाई तुम जीतो या हारो, सुनो, हमें तुमसे प्यार है। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।